गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 18/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई उद्योग ने जयराज षणमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया है? इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर। इसका सही जवाब है एयर इंडिया। एयर इंडिया ने जयराज षणमुगम ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का प्रमुख नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गणगौर निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। इसका सही जवाब है राजस्थान। गणगौर राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। गणगौर चैत्र माह में मनाया जाता है। गण भगवान शिव के पर्यवेक्षी है और गौरी या गौर अर्थात देवी पार्वती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल। इसका सही जवाब है 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को विश्व विरासत दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्व की सांस्कृतिक विरासत की विविधता और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व विरासत दिवस का थीम है डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द लेंस ऑफ वेनिस चार्टर। विश्व विरासत दिवस मनाने का विचार पहली बार सन 1982 में इकोमॉस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1982 में उस दिन का सम्मान करने के लिए जब इकोमॉस बनाया गया था, 18 अप्रैल की तारीख चुनी गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने साइटोकाइनेसिस का पता लगाने के लिए नैनो डिजाइन किया है? आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। इसका सही जवाब है आईआईटी जोधपुर। हाल ही में आईआईटी जोधपुर ने साइटोकाइनेसेंसर का पता लगाने के लिए नैनो डिजाइन किया है। इसका उद्देश्य देरी से निदान और प्रारंभिक चेतावनियों की कमी के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है सिंगापुर। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फॉर प्रॉस्पेरिटी सिंगापुर ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मई 2022 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इसमें 14 भागीदार शामिल हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम। यह क्षेत्र के देशों को लचीले, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में सहयोग करना, स्थिरता और समृद्धि में योगदान करना है। IPEF
में सहयोग के 4 स्तंभ शामिल हैं: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में हेपेटाइटिस के मामलों में संख्या अधिक बढ़ी है? भारत, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, चीन। इसका सही जवाब है चीन। दो 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार चीन में हेपेटाइटिस के सबसे ज्यादा मामले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट प्रकाशित की है। हेपेटाइटिस लीवर की सूजन की स्थिति में संदर्भित करता है। यह आमतौर पर वायरल संक्रमण का परिणाम होता है। लीवर पोषक तत्वों को संसाधित करता है, रक्त को फिल्टर करता है और संक्रमण से लड़ता है। हेपेटाइटिस के 5 मुख्य वायरस वर्गीकरण हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे SJVN सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नंदलाल शर्मा, सुनील शर्मा, महेंद्र गुप्ता, श्रीकांत माधव वैद्य। इसका सही जवाब है सुशील शर्मा। सुशील शर्मा को सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय महिला हॉकी टीम के रूप में हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? जानिके शॉकमैन, सौंदर्य रंडाला, क्रेग फल्टन, हरिंदर सिंह। इसका सही जवाब है हरिंदर सिंह। हरिंदर सिंह को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। वह जेनेट शॉकमैन का स्थान लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विदेशी कंपनी ने भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात किया है? GM, BMW, सिट्रॉन, ऑडी। इसका सही जवाब है सिट्रॉन। फ्रांसीसी वाहन निर्माता सिट्रॉन भारत में उत्पादित इलेक्ट्रिक वाहनों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता बन गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? एवी विंडरसन, जेफरे हिंटन, जॉन एल हेनेसी, माइकल स्टोनब्रेगर। इसका सही जवाब है एवी विंडरसन। हाल ही में एवी विंडरसन ने ACM ट्यूरिंग पुरस्कार जीता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।